बंद मत करना, वीडियो बंद मत करना। पता है थोड़ी सी बड़ी हो गई है, 5 मिनट के लिए सुन लो बस, कसम पड़े 5 मिनट से पहले बंद करो तो ठीक है। तो बात करते हैं अपनी किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के बारे में। टू गिव अ फक का मतलब होता है किसी चीज को अहमियत देना, और टू नॉट गिव अ फक का मतलब होता है किसी चीज को नजरअंदाज करना। जैसे अपने आजकल लोड़े लपाड़े कह रहे होते हैं, किसी चीज को लिख लिया, लाइक हाफिज यार पढ़ लेंगे, टेस्ट है, टेस्ट को लिखा हुआ है, जाहिद के बारे में ये कह रहा था, जाहिद को भी लिखा हुआ है, लाइक दैट। तो बुक के नाम का मतलब हुआ किसी चीज को नजरअंदाज करने का दकीक आर्ट। और चैप्टर नंबर 1 क्या है? डोंट ट्राई। डोंट ट्राई का क्या मतलब है? ये एक मजहूर सा जुमला है। मार्क मैसन कहते हैं कि हमें अपनी कमियों, कोताहियों और नाकामियों को कबूल करना चाहिए, इनसे भागना नहीं चाहिए, इनका इनकार नहीं करना चाहिए। जबकि आज अपनी सोसाइटी में देखें तो हमारी सोसाइटी कह रही होती है कि बंदे को सोना होना चाहिए, चिट्टा होना चाहिए, पॉपुलर होना चाहिए, अमेजिंग होना चाहिए, सेक्सी होना चाहिए, सोना खाता हो, कुंदन निकालता हो, लाइक दैट। जरा सोचें तो ये वो चीजें हैं जो हमारी कमियां हैं, हमारी कोताहियां हैं, हमारी लाइकनेस है। हम लोगों से ये पूछते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, हम चाहते हैं कि वो कहे कि मैं सोना लग रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नहीं लग रहा। हम लोगों से सुनना चाहते हैं। किसी सोने बंदे को ये नहीं बताना पड़ता कि वो सोना है, या किसी कॉन्फिडेंट बंदे को ये नहीं बताना पड़ता कि वो कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा होता है। हमारी सोसाइटी आजकल ये कह रही होती है कि द पाथ थ्रू अ बेटर लाइफ इज मोर एंड मोर, यू हैव टू फक दिस मोर मैन। मतलब आप टीवी ऑन करें, कमर्शियल्स में जाएं तो आपको आयजा खान कह रही होती है कि 10 रुपए वाला बोनस ले आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फैसल कुरैशी कह रहा होता है कि ब्राइट से ब्राइट कर देगा, और वो लड़की कह रही होती है कि छोड़ दो ना चलना, अपना लो ना तुम भी केयर क्रीम ब्लीच। और माहिरा खान कह रही होती है कि ऑलवेज वाले पेम्पर ले आओ, सुखी सुख। नतीजा क्या निकलता है? यू स्टार्ट गिविंग फक अबाउट एवरीथिंग। यानी कि मैं सोचूंगा मैं काला हूं तो यार केयर क्रीम ब्लीच ले आते हैं, या फिर वो क्या नाम है सबा कमर वाली फेस ब्रश क्रीम ले आते हैं, चिट्टा हो जाऊंगा। इसका उनके बिजनेस को फायदा तो होता ही है, लेकिन आपके दिमाग की कुट बच जाती है। द की टू लाइफ इज नॉट गिविंग फक अबाउट मोर, इट्स अबाउट गिविंग फक टू लेस थिंग्स। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। कभी ऐसा हुआ कि आप परेशान हो और आपको लगे कि यार मैं कितना परेशान होता हूँ यार, हर बात से परेशान हो जाता हूँ। मतलब अब आप परेशान होने के बारे में परेशान हो रहे हैं। कभी आप गुस्सा होता है यार क्या यार मैं हर बार गुस्सा हो जाता हूँ हर बात में। मतलब अब आप गुस्सा होने के बारे में गुस्सा हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। यानी आप एक लूप में फंस जाते हैं। आप परेशान होने के बारे में परेशान होने के बारे में परेशान होंगे, फिर गुस्सा होने के बारे में गुस्सा होने के बारे में गुस्सा होंगे। इट्स कॉल्ड थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मेटाकॉग्निशन। असल में मसला ये है कि हमारा जो मुआशरा है वो हमें बताता है कि खौफ खाना, किस चीज पर केला खा जाना, गुस्सा होना, डरना, ये सारे मनफी जज्बात हैं। I mean, आप फेसबुक खोल कर देख लें, 350 लोगों की तस्वीर देखेंगे, 350 लोग हैविंग अ फकिंग ग्रेट टाइम। रेस्टोरेंट्स में पिज्जे उड़ाए जा रहे हैं, गेटिंग एंगेज्ड, गेटिंग मैरिड, इन अ रिलेशनशिप, यारों के साथ जो है ना अयाशियां हो रही हैं। लेकिन आप कहाँ बैठे हैं? आप अपने हॉस्टल के गंदे से रूम में बैठे हैं, कैंटीन वाले का कर्जा देना है, या दोस्त से लड़ाई हो गई है, बच्ची छोड़ के भाग गई है, कल टेस्टर आपसे पढ़ाने जा रहा, पिछले साल आपकी सप्ली आई थी। मतलब आप सोचेंगे इस पूरी दुनिया में बस एक बंदा यूथिया है और वो सैड फेस बना के बैठा है, और वो मैं हूँ। हल क्या है भाई? इस मसले का हल क्या है? सोल्यूशन क्या है? इस मसले का हल आपकी नाक के बिल्कुल सामने है। और किसी बंदे ने कहा था जो चीज नाक के बिल्कुल सामने हो उसे देखने के लिए कांस्टेंट स्ट्रगल की जरूरत होती है। जैसे अभी देखो 5 सेकंड में आंखें दुखने लग जाती हैं। तो वो क्या चीज है जो आपकी आंख के सामने है? इट्स डोंट गिव अ फक अबाउट, डोंट गिव अ फक मैन, डोंट गिव अ फक। लेकिन नहीं, यू आर नॉट गिविंग अ फक टू नॉट गिविंग अ फक। आप क्या कर रहे हैं? आप जिम जाने की सोच रहे हैं, डिप्रेशन भगाने के लिए गंदी गंदी फिल्में देख रहे हैं। एक जुमला है बड़ा खूबसूरत सा, the desire for positive experience is itself a negative experience and the acceptance of negative experience is itself a positive experience. यानी it's called backwards law. इसे backwards law कहते हैं। The more you pursue for feeling better all the time, the less satisfied you get. The more you want to be loved, the lonelier you feel. आप जितना ज्यादा सेक्सी बनने की ख्वाहिश करेंगे अपनी नजर में उतने ही ज्यादा बदसूरत हो जाएंगे। So don't try to be sexy, don't pursue, don't desire to look better, don't desire to be loved. आप कहेंगे ना यार राणा यूं ना कह, मैंने बड़ी चीजें सोची हुई हैं, फलां लड़की को ट्राई कर रहा हूँ यार, ट्राई करना छोड़ दूं क्या? मतलब मैंने घर बनाने का सोचा हुआ है, गाड़ी लेने का सोचा हुआ है, ये करने का सोचा है, वो करने का सोचा हुआ, तो क्या करूं? ना करूं? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। बैकवर्ड्स लॉ का एक मजे की बात ये है कि ये रिवर्स में काम करता है। मतलब if you pursue for negative things, if you accept negative things, you will get positive things in your life.
जैसे आप अपनी बॉडी को मशक्कत में नहीं डाल सकते, आप जो पेन जिम में मिलता है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप हफ्ते में जिम छोड़कर भाग जाएंगे। आपको वो पेन एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप एमबीबीएस कर रहे हैं, आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप नहीं पढ़ते तो आप सप्ली आ जाती है, फेल हो जाते हैं, आपको पढ़ना फिर भी पड़ता है। आपको एमबीबीएस करने के लिए पढ़ना पड़ता है। यू हैव टू पे समथिंग, देयर इज पेमेंट फॉर एवरीथिंग, नथिंग कम्स फॉर फ्री। मतलब ये कि अवॉइडेंस ऑफ सफरिंग इज इटसेल्फ अ फॉर्म ऑफ सफरिंग। Avoiding what is shameful is itself a form of shame. And if you avoid pain, it means you give so many fucks about pain. तो भाई इस सारी बकवास का क्या मतलब है? 10-12 मिनट लगा दी मैंने ये सारी बातें समझाने में। Look, we are going to die. Sooner or later we are going to die. In case अगर आप भूल गए थे तो मैंने सोचा आपको याद दिला दूं। And पैदा होने और मरने के दौरान we have got a limited time for living. And we got limited number of fucks in our pocket. अगर हम ऐसे बांटते रहेंगे, soon you will get out of fucks and you will get fucked. तो हमें ये सीखना है किस चीज को अहमियत देनी है, किस चीज को नहीं देनी। हमें ये सीखना ही पड़ेगा। Perhaps this is the most worthy thing one can do in his lifetime, क्योंकि this defines our values. कैसे? तो कैसे जो है ना हम ये सीखें किस चीज को अहमियत देनी, किस चीज को नहीं देनी। तो 3 बातें याद रखनी है, 3 बातें। नंबर 1, नजरअंदाज करने का मतलब ये नहीं होता कि आप हर चीज को भूल जाएं। जैसे कुछ लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि उनके बालों के बारे में कोई नहीं देखता, कोई नहीं सोचता, तो वो अपने बालों को धोते ही नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी ड्रेसिंग को कोई बंदा नोट नहीं करता, तो वो अपनी ड्रेसिंग पर तवज्जो ही नहीं देते। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है। अब एक दोस्त मुझे आकर कहता है, यार फलां बंदे ने मुझे फोटो दिया, तो मैं उसे क्या कहूंगा? आई डोंट गिव अ फक अबाउट यू। नहीं, मैं उसे कहूंगा कि नो मैटर व्हाट इट टेक्स, आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट, आई विल रूइन दैट पर्सन। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे अगर एक दोस्त मुझे कहता है कि मेरी सप्ली आ गई, मैं डिबार हो गया हूं, तो मैं उसे कहूंगा कि कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से निकाल के रहूंगा। भले मुझे अपनी प्रॉक्सी की, अपनी अटेंडेंस की जगह तेरी अटेंडेंस क्यों ना लगानी पड़े, मैं तुझे इस मसले से निकाल के रहूंगा। ये कहना पड़ता है। मतलब ये कि आपकी वैल्यूज होती हैं, आप उनको इंपॉर्टेंस दें, आप अपनी वैल्यूज को डिफाइन करें। आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, मनो जलालत और जो है ना मुसीबतें आपका वेट करेंगी। एंड इट्स ओके, होती है, हर जगह होती है, आपको एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, आपने बस ये चूज करना है कि जो है ना मुझे ये जलालत अच्छी लग रही है। ठीक है, अगर आप कोई चीज नहीं करते तब भी आप परेशान होते हैं, अगर आप करते हैं तो आपको तंगी होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है, पेन होता है, तो आप पेन को सिलेक्ट करें। छोड़ने के बाद जो आपकी टेंशन होती है उसे नहीं, जो पेन है इन बिटवीन द गोल एंड यू, उसे एक्सेप्ट करें। ठीक है, ये स्ट्रेटजी नंबर 1 थी, यानी कि पहली बात थी। दूसरी बात यह है कि किस चीज को नजरअंदाज करने के लिए आपके पास उससे कुछ ज्यादा अहम चीज होनी चाहिए। जैसे आपके घर में कोई बड़े बूढ़े होते हैं ना, वो एक एक बात में उंगली करते हैं, टांग अड़ाते हैं, बात में जो है ना उनको, जैसे पानी को ज्यादा खोल दिया, भाई टूटी क्यों ज्यादा खोली हुई है, ये जो है ना पौधे को पानी इस तरह से उधर से दो, इस तरह की चीज यहाँ क्यों पड़ी, चीज वहां क्यों पड़ी है, ऐसे ही तंग करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो बंदा पूरी जिंदगी काम करता रहा है वो अब एक बिल्कुल नाकारा शख्स हो गया। उसे लगता है कि मैं, उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं जिसको अहमियत दे। सो ही गिव्स फक टू एवरीथिंग ही डज, बिकॉज ही डोंट हैव एनीथिंग, ही डजंट हैव एनीथिंग टू गिव अ फक अबाउट। तो आपके पास कुछ ज्यादा अहम चीज होनी चाहिए। जैसे आप एमबीबीएस कर रहे हैं, आपके सामने गोल होना चाहिए ताकि आप जो दरमियान में पेन है उसे नजरअंदाज कर सकें। ठीक है, डोंट गिव अ फक अबाउट मच थिंग्स। मतलब अब मैं ये शलवार के ऊपर शर्ट पहनकर वीडियो बनवा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है, शलवार के ऊपर शर्ट पहनना इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी को क्या पता नीचे शलवार है, पैंट है। दूसरा ये कि वीडियो 12-13-14 मिनट की हो गई है, आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट। क्यों? क्योंकि आई सेड व्हाट वाज नीडेड टू बी सेड एंड आई डिड what I thought was useful for the people. I do give fuck about meaningfulness and usefulness, but I don't give a fuck about the minutes. किसी सियाने बंदे ने कहा था कि अगर हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम्स ना हो तो हमारा माइंड खुद ब खुद प्रॉब्लम्स जनरेट कर देता है, क्योंकि हमारे माइंड को प्रॉब्लम्स का चस्का लगा हुआ है। दिस इज व्हाट लाइफ मीन्स। यानी अगर हमारी जिंदगी में सब कुछ चल रहा है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, घर वालों को नहीं करते, पैसा शैसा सही मिल जाता है, खाना पीना अच्छा है, तो हमारे प्रॉब्लम्स क्या होंगी? यार जूते जो है ना सही नहीं पहने, आज मैचिंग नहीं करी कपड़ों की, यार ये टीवी का रिमोट किसने रख दिया, यार कहाँ है, मिल नहीं रहा, पानी ठंडा नहीं आ रहा, यार पानी साफ नहीं आ रहा। तो हमारी जिंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स बड़ी बड़ी लगने लगती हैं, हम इन चीजों के बारे में अहमियत देने लगते हैं। तो फाइंड समथिंग मोर इम्पोर्टेंट, बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचें। अगर आपका प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम खरीदे जाके, ताकि आपके लिए कुछ ना कुछ मीनिंगफुल मिले और आप ये रिमोट्स और ये जूतों से जान छूटे आपके। पॉइंट नंबर 3,
whether you realize it or not, you are always choosing what to give a fuck about. मतलब आप ये हमेशा चूज कर रहे होते हैं किस चीज को अहमियत देनी है, किस चीज को नहीं देनी. किसी बच्चे को देख रहे वो सोचेगा, अपने कपड़ों के बारे में बात करेगा, अपने टोपी के बारे में बात करेगा, अपने जूतों के बारे में बात करेगा, अपनी इस चीज के बारे में, अपनी उस चीज के बारे में बात करेगा, अपनी चीजों के बारे में उनको अहमियत देता है. जब हम आप टीनेज में पहुंचते हैं, टीनेज में, तो हम सोचते हैं कि मेरा लुक कैसा है, बाल अच्छे हैं कि नहीं, हेयर स्टाइल कैसा है, सोना लग रहा नहीं लग रहा, फलां बच्ची ये वो, मतलब मैं सोचूंगा कि मेरा इमेज कैसा है लोगों की नजरों में. लेकिन जब मैं एडवांस एज में पहुंचूंगा तो मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी. मैं अपनी फैमिली को अहमियत दूंगा और मुझे पता लग जाएगा कि मेरे लुक का लोगों पर बहुत ही कम असर पड़ता है. दिस इज व्हाट वी कॉल मैच्योरिटी. अच्छी चीज है, कभी ट्राई करके देखो, बहुत अच्छी चीज है. मतलब कि एक वो एज होती है जब आप कहते हैं कि मैं इसे भी फोड़ दूंगा, मैं इस दीवार को फोड़ दूंगा, मैं इस कैमरे वाले को फोड़ दूंगा, मैं जो है ना हाफिज को फोड़ दूंगा, जाहिद को फोड़ दूंगा. लेकिन फिर एक और एज आती है जब आपको पता लगता है कि बस भाई मैं बातें ही फोड़ सकता हूँ और कुछ नहीं फोड़ सकता. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल मैच्योरिटी. एंड दिस इज काइंड ऑफ समथिंग लिबरेटिंग. आपको एक तरह से आजादी मिल जाती है, एक अच्छी चीज है. तो भाई इस बुक का पॉइंट क्या है, क्या पॉइंट है इस बुक का? तो मैं ऐसी बातें, ये मैं बातें कर रहा हूँ, उसका क्या मतलब है? ये बुक आपकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक नहीं करेगी, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी नहीं देगी, आपकी जो है ना दर्द को भी नहीं बांटेगी. बस ये आपको सिखाएगी कि किस तरह दर्द के अंदर रहते हुए कंफर्टेबल फील करना है. इट्स ओके टू बी पेनफुल, इट्स ओके टू हैव पेन, इट्स ओके टू बी अगली, इट्स ओके टू बी डिप्रेस्ड, इट्स ओके टू हैव नेगेटिव थिंग्स अराउंड यू. ये आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल करेगी विद योर डेफिशिएंसीज, विद योर लैकनेस. तो इस बुक का ये पॉइंट है. मतलब कि दर्द पर काबू पाने के लिए पहले आपको उसे बर्दाश्त करना आना चाहिए. टू ओवरकम पेन यू हैव टू लर्न फर्स्ट हाउ टू बेयर इट. चैनल सब्सक्राइब करते हैं प्लीज, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और कमेंट्स में फीडबैक जरूर देना.